ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने शंकर भगवान से बोले, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपया करें और मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब मुस्कुराते हुए शिव बोले, हे देवी पार्वती, आपके मन में जो भी प्रश्न है वह निसंकोच होकर कहें, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने, जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वैदिक काल में हजारों आर्षि परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ आर्षियों और मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे पार्वती, ऐसे ही एक आर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी पार्वती पूछते हैं, हे प्रभु, तो वह कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और वह कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। यह सतयुग काल की बात है, जब परम पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगी, और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ऋषि पुलस्त्य की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहाँ से भाग गई, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजान वश ऋषि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुँचा। ऋषि पुलस्त्य जी ने उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गया। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंचा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि तीन बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ, और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगाया, जिसके बाद वह अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, को हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा भी करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ऋषि तीन बिंदु जी की आदर
आदर पूर्वक विनती और निष्पास बिंदुसारा को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषि तीर्णबिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्र बिंदुसारा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वह कन्या आर्षि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगा। वह सुंदरी बिंदुसारा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आया था उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसीलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस समय बाद उसे ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि आर्ष कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्वामित्र के तपस्या को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर बलवान गुणवान एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। भगवान शिव कहते हैं, तो देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। हे सखी, आपका दूसरा प्रश्न था क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकता, किंतु हे देवी, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दिया है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसीलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।